जब आप किसी को साइड पे लगाते हैं ना, तो फिर यही होता है। इसी तरीके से कम बैक होता है और इसी तरीके से पुश बैक होता है। न्यूजीलैंड ने कहा हम नहीं आते, इंग्लैंड ने कहा हम नहीं आते, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सबकी ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, हार गए, लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि वी आर पाकिस्तानी नेशन। और उसके बाद एक ऐसे फैसले हुए कि पूरी दुनिया हैरान है। 4 आईसीसी अवार्ड्स इस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास है, एंड दिस इज अ रियल ब्लेस्ड फील। दिस इज एस एन अली एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल क्रिक चैट 365। बात की जाए शाहीन आफरीदी की, जो कि इस आईसीसी अवार्ड ऑफ 2021 मैन ऑफ द ईयर है। और फिर क्यों ना बात की जाए बाबर आज़म की। हमेशा बात करता हूँ बाबर आज़म की। बाबर आज़म की मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। बाबर आज़म के बारे में मैंने बहुत बात करी है, और क्यों ना बात करी जाए, बल्कि जब तक बाबर आज़म खेलता रहेगा तब तक तो बाबर आज़म पे बात होती रहेगी, बल्कि उसके बाद भी होती रहेगी। और फिर बात क्यों ना की जाए फ़ख्रे पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान पर, कि उसने प्रूव किया, उसने ये साबित किया कि मैं 2020 का एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हूँ। और उसने रन्स के अंबार लगा दिए, ढेर लगा दिए। जितना मोहम्मद यूसुफ का मुझे याद आता है कैलेंडर ईयर में उसने 1000 रन किए थे, और फिर वो भी आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे। मेरे ख्याल से साल शायद 2005 या 6 कुछ लगभग ऐसे था। लेकिन अब रिजवान ने 2020 में किया, और फिर बाबर आजम ने ओडीआई में मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया है। फिर हमारी वुमेन क्रिकेट से फातिमा सना ने इमर्जिंग क्रिकेट का लिया है। तो इट इज़ वेरी एब्सोल्युटली वंडरफुल फीलिंग। पाकिस्तानी क्रिकेट में जितना बड़ा बूम है इस वक्त, एक 90s की फील दोबारा वापस आई है। जब 90 की दहाई में पाकिस्तान के सितारे और पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर्स जब अपने हुनर के साथ ग्राउंड में उतरते थे, तो याद है हमें, हम जब उस ज़माने में तालिब इल्म और स्टूडेंट हुआ करते थे, और हमें याद है बीइंग क्रिकेट फ़ैन के उनके साथ हमारे दिल भी ग्राउंड में जाते थे, और एक एक खिलाड़ी एक सुपरस्टार था। और अब ये मुझे लगता है कि वही टीम, वही दौर वापस आ रहा है। क्योंकि अभी तो इन 3 की बात की गई, मैं सिर्फ मैन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। 3 बाबर, रिजवान और शाहीन की बात की गई है, लेकिन हारिस रऊफ़ भी अभी इस टीम में मौजूद है। इस टीम में हसन अली भी मौजूद है। इस टीम में आपके पास फ़ख्र ज़मान भी मौजूद है। मतलब इसमें स्टार्स मौजूद हैं। शादाब खान अपनी वापस पुरानी फॉर्म में वापस आ गया है, और अब पीएसएल का मेला भी सज रहा है। तो पीएसएल का मेला जब सजेगा तो उसके बाद और खिलाड़ी निकल कर आएंगे। और दहानी, शाहनवाज़ दहानी जो हमारा कहते हैं कि आईसीसी फॉरेन मिनिस्टर, उसको डिक्लेयर कर 5वां अवार्ड उसको दे देना चाहिए था कि आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान का क्रिकेटिंग फॉरेन मिनिस्टर। तो शाहनवाज़ दहानी भी अपने जौहर दिखाएगा। इसके अलावा हमारे इफ्तिखार है और नवाज़ है, ये सारे टॉप क्रिकेटर्स इस वक्त भी क्रीम तैयार हुई हुई है। और हर तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का चर्चा है, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो अभी लेजेंड्स लीग हो रही है ओमान के अंदर, चाहे उसके अंदर हो, चाहे वो कोई सी भी बीपीएल की लीग हो, या इसके अलावा कोई सी भी ऐसी लीग हो। ज़रूर अब ऐसी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बगैर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज़ इनकम्प्लीट। और ये बात हमेशा से कही गई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो टैलेंट, जो स्किल, जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो एक महारत है, वो बिल्कुल उसी लेवल का है, बल्कि एक हिस्ट्री है, एक पाकिस्तान की आर्काइव है, पाकिस्तान के एक 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 हिस्ट्री एक रही है। माजी के अंदर क्या क्या कारनामे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सरंजाम दिए, किन किन का नाम लिया जाए। इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, जावेद मियाँदाद हो, फ़ज़ल महमूद हो, ज़हीर अब्बास हो, मोहम्मद यूसुफ हो, इंज़माम हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अभी तो मैं शुएब अख्तर हो। इतने नाम हैं, इतने नाम हैं। सकलैन हो, मुश्ताक हो, सादिक मोहम्मद हो, माजिद ख़ान हो, सरफराज नवाज़ हो, और मैं बहुत बड़ी लिस्ट है। राशिद लतीफ़ हो, मोइन ख़ान हो, वसीम बारी हो।
मतलब लिस्ट गोज़ ऑन, ये इतनी बड़ी हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को जब आप रोइन करते हैं और एक क्रिकेटिंग कल्चर को जब आप रोइन करते हैं, तो फिर ये कौम ऐसी कौम है कि फिर वो पुश बैक करती है। और जब वो पुश बैक करती है तो फिर वो यही दिखाती है, दुनिया को दिखा देती है कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी कौम किसी कौम से कम नहीं है। पाकिस्तान का हर लड़का, पाकिस्तान का हर टैलेंट ऐसा ही है जैसे कि ये अपने टैलेंट को शो कर रहा है। बात करी जाएगी पीएसएल पे। पीएसएल का मेला अब सजने वाला है और पीएसएल की बहार आ गई है। हर साल की तरह पीएसएल बिल्कुल तैयार है इस वक्त, और कराची के अंदर ये 27 तारीख से शुरू हो रहा है। पहला मैच 27 तारीख को खेला जाएगा, और उसके बाद इसका आखिरी जो हिस्सा है वो लाहौर में खेला जाएगा। दोनों शहरों के अंदर बड़ा सख्त बायो सिक्योर बबल क्रिएट किया गया है। 3 लेयर्स के अंदर है ये बायो सिक्योर बबल। इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस ली गई हैं, क्योंकि पहले 2 बार ये लीग कैंसिल पोस्टपोन हो गए, फिर दोबारा कंप्लीट कराई गई। लेकिन इस बार कोशिश की गई है और तैयार, और ये प्लेयर्स भी कॉन्शियस हैं, और पीसीबी मैनेजमेंट भी बहुत कॉन्शियस है कि इस दफ़ा कोई ऐसा झोल या कोई इस तरह की बात ना हो जिससे इस ब्रांड को नुकसान पहुँचे। लेकिन इस वक्त पीएसएल के अंदर तमाम हमारे जो पाकिस्तान के और दुनिया भर के जो नामवर खिलाड़ी हैं, वो इस लीग में फिर जलवागर होंगे। ख़ास तौर पे तमाम नज़रें बाबर आज़म पे फिर होंगी। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड से फिर होंगी। फिर आसिफ अली होंगे, जो कि इस वक्त फाइनली आसिफ ने अपना लोहा मनवाया, और वर्ल्ड कप के अंदर आसिफ एक नई एंटाइटी बनकर सामने आया। फिर उसके बाद लाहौर से इस दफ़ा शाहीन शाह अफरीदी को कलंदर वालों ने, लाहौर कलंदर ने कप्तानी का सहरा दिया है। सोहेल अख्तर ने पिछली बार कप्तानी करी थी, लेकिन इस बार एक नया वलवला दिख रहा है, क्योंकि एक जो कप्तान होता है उसके अंदर जो एक एनर्जी होती है वो ट्रांसमिट करता है, वो मुंतकिल करता है अपने खिलाड़ियों के अंदर। और शाहीन शाह एक फ़ास्ट बॉलर है, और उसके बाद उसने जिस तरीके से इस साल उसने कारकर्दगी दिखाई है, यकीनी तौर पे वो लाहौर के अंदर ट्रांसमिट होती हुई दिखेगी। देन वी हैव सरफराज एंड शाहिद अफरीदी, द बूम बूम लाला इन कोयटा ग्लैडिएटर्स। और फिर हमारे पास मुल्तान में रिजवान होंगे। तो एक बहुत बड़ा मेला सजा हुआ होगा। पेशावर ज़ल्मी से हमारे पास रियाज़ वहाब रियाज़ होंगे, हैदर अली होंगे। तो वी हैव सो मच टैलेंट टू वॉच इन पीएसएल दिस सीजन। And last but not the least, I would love to talk about the King Kohli, विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसके बारे में जितनी बात करी जाए और जितना उसके बारे में कहा जाए कम है। ऑब्वियसली इस वक्त अगर कोई इंडियन क्रिकेट के अंदर जो लिविंग लेजेंड हम जिसके कह सकते हैं इस वक्त टीम के अंदर, विराट इज़ वन ऑफ, नॉट इंडिया, इन करंट वर्ल्ड ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, विराट इज़ वन ऑफ दैम। और विराट के ऊपर इस वक्त थोड़ा बुरा वक्त आया हुआ है। ज़ाहिर बात है, एक जब बड़ा नाम हो जाता है, एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो फिर तवक्कात भी वैसे ही रखते हैं। हालांकि विराट बहुत अच्छा स्कोर कंटिन्यूस साउथ अफ्रीका में उसने किया। साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट वॉश का सामना इंडिया को करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट सीरीज़ भी हारनी पड़ी, लेकिन उसमें विराट ने स्कोर्स किए, रन्स किए। तो लेकिन क्योंकि सेंचुरी, एवरीवन एक्सपेक्ट्स सेंचुरी फ्रॉम विराट। और विराट, जब वो विराट 50 या 60s में या 70s में स्कोर कर दे और उसके बाद सेंचुरी रह जाए, तो फिर ये नहीं कहा जाता कि इतने रन्स कर दिए विराट ने, ये कहा जाता है कि फिर सेंचुरी रह गई। इट इज़ जस्ट एरिना, एंड इट इज़ जस्ट एक्सपेक्टेशन व्हाट द पीपल हैव विद द विराट। तो विराट जितना बड़ा नाम है, उसको उतना ही प्रेशर दिया गया है, और आखिर में उसने स्टेप डाउन किया है। अब ये स्टेप डाउन के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऑब्वियसली आप बहुत सारा मीडिया आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यकीनी तौर पे पता होगा। अदरवाइज़ विराट ने जिस तरीके से कैप्टनसी करी है थ्रू आउट इंडिया, जब तक उसने कैप्टनसी करी है, इंडिया की टीम ने रूल किया है, हिंदुस्तान की टीम ने रूल किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, और 2020 और ओडीआईस के अंदर भी। फिर अब थोड़ा सा एक देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। ज़ाहिरी बात है, जब एक 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 पवेलियन का माहौल होता है, एक आपके ड्रेसिंग रूम का एक माहौल होता है, उसके अंदर एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आई है। और
और इस प्रॉब्लम को ऑब्वियसली सब ने ऑब्ज़र्व भी किया है। जो वाइट वॉश का सामना करना पड़ा ओडीआई के अंदर साउथ अफ्रीका में, एंड देन फिर टेस्ट सीरीज़ में भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक चीज़ है जो कि एक लेगेसी इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट टीम की चल रही थी वो उसमें थोड़ी सी दरार पड़ी है। और इसका बहुत बड़ा जो मैं कह समझता हूँ, जो इसका बहुत बड़ा अ, जो दारोमदार है वो ऑब्वियसली बोर्ड पे मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि बोर्ड पीछे पड़ा हुआ है, बीसीसीआई पीछे ही पड़ गया है ऐसा लगता है कप्तानी के विराट के। हालांकि विराट के अलावा कोई और होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला है, विराट का अपना फ़ैसला है। इनके आपस की चपकालिश है। दो दादा दो दादाओं की मैं कहता हूँ कि एक कोल्ड वॉर है सौरव गंगुली और विराट कोहली की। लेकिन बहरहाल इसमें फ़ैसला हमेशा बोर्ड के हक़ में जाता है, और हमने देखा कि अब उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका आउटपुट है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा। और उम्मीद करते हैं कि आगे जिस तरीके से जिस कलर में हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम नज़र आती रही है, आगे रोहित शर्मा की कप्तानी में वही कलर्स हमें फिर से नज़र आए। और आखिर में फिर एक दफ़ा पाकिस्तानी कौम को द इंटायर नेशन नीड्स टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि ये एक बहुत खुशी का मोमेंट है हर पाकिस्तानी, ना सिर्फ क्रिकेटिंग फ़ैन के लिए बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए। 4 आईसीसी अवार्ड्स का आना, ख़ास इन सब में सबसे नुमाया जो अवार्ड मैं समझता हूँ वो सर गैरी सोबर्स अवार्ड है। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो शाहीन अफरीदी को, और मैं फर्स्ट पाकिस्तानी है जिसको ये एजाज़ मिला है। ऑल्दो के रिजवान ने भी 2020 का मैन ऑफ द ईयर जीता, बाबर आजम ने ओडीआई का जीता है, फातिमा सना ने इमर्जिंग का जीता है, लेकिन इन सब का जो हासिल था वो शाहीन शाह अफरीदी के पास है। एंड दिस इज़ अ वेरी absolutely wonderful news for not for Pakistani but for not within the Pakistan but wherever the Pakistani is living entire in the world in all the continents। ये सब के लिए बहुत ही मुबारकबाद और खुशी का मौका है, और मेरी तरफ से क्रिकेट 365 क्रिक चैट 365 की तरफ से आप सबको बहुत मुबारकबाद हो और विश देम बेस्ट ऑफ लक। और अब हमारी मुलाकात इंशाल्लाह वेरी सून होने वाली है, पीएसएल का मेला सज रहा है, तो पीएसएल के मेले में फिर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।